गोंजियम मानसिक अस्पताल का श्रापकोरिया का गोंजियम मानसिक अस्पताल दुनिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह अस्पताल वर्षों तक वीरान पड़ा रहा और इसके अंधेरे गलियारों में आज भी किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस की जाती है। एक डरावनी शुरुआत साल 1992 में यह अस्पताल अचानक बंद कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अस्पताल के मालिक विदेश भाग गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच एक और कहानी प्रचलित थी। यहाँ के मरीज रहस्यमयी तरीके से मरने लगे थे। डॉक्टरों और नर्सों का कहना था कि मरीजों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती, उनके शरीर पर बिना किसी कारण के खरोंचें आ जाती और कई बार वे अचानक आत्महत्या कर लेते। अस्पताल में कई ऐसे कमरे थे जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देते थे। उन दरवाजों के पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, लेकिन जब उन्हें खोला जाता तो अंदर कुछ भी नहीं मिलता। खतरनाक खोज उन साल 2010 में 3 कॉलेज के छात्र जिनसू, मिंजी और डोंगह्युक इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। उनके पास एक कैमरा था और वे अपनी यात्रा को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब सी सड़ांत फैल गई। मिंजी ने कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन जिनसू ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ पुरानी इमारत की गंध है। वे टीनॉन अंदर बढ़ते गए और अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो अंदर से खटखटाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा। डोंगह्युक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अंतिम चीख। वे सभी डोंगह्युक, मिंजी, जिनसू घबरा गए और भागने लगे, लेकिन तभी मिंजी ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्ला पड़ी, वो कौन है? जिनसू और डोंगह्युक ने पीछे देखा तो उन्होंने एक काले साए को देखा जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस उनकी चीखें सुनाई दी। अगले दिन पुलिस को उनकी लाशें अस्पताल के बाहर मिली। उनके चेहरे डर के मारे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आज भी जो लोग गोंजियम अस्पताल के पास से गुजरते हैं, उन्हें अंदर से किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर कोई ज्यादा देर तक वहां रुक जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है और धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। अगर तुम कभी गोंजियम मानसिक अस्पताल जाओ तो ध्यान रखना, वहां से जिंदा लौटना शायद मुमकिन न हो। दोस्तों, ये थी गोंजियम मानसिक अस्पताल की डरावनी कहानी। ऐसी ही और कहानियां और सुनाने के लिए स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां अपडेट मिलती रहें। चलिए मिलते हैं आपको ऐसी एक और मजेदार हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।